व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट। क्या आपने कभी नोटिस किया है क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा साइलेंट रहता है वो अक्सर क्लासरूम के बाहर सबसे ज्यादा अपने ओपिनियन रखता है। लंच ब्रेक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूमता है, दोस्तों के साथ नॉन स्टॉप टॉकिंग करता है, पर जैसे ही टीचर पूछे हु वांट्स टू आंसर, सन्नाटा, साइलेंस। जिनको आंसर आता है उनका भी मुंह नहीं खुलता। आपको प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने बच्चों को बोलना सिखाया है, लेकिन कैसे बोलना है ये नहीं सिखाया। हम मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाते हैं, पर एक ऐसी स्किल है जो उनके फ्यूचर को डिसाइड करती है, उसे हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी बोल के इग्नोर कर देते हैं। वो स्किल है पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ स्टेज पे माइक पकड़ के 500 लोगों के बीच में बोलना नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग का असली मतलब अपनी बात क्लियरली रख पाना, लोगों के सामने कॉन्फिडेंट रहना और क्लासरूम से लेकर बोर्डरूम तक अपनी एक अलग पहचान बनाना। आज के इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि वाई पब्लिक स्पीकिंग इज नेसेसरी, मगर साथ में ये भी डिस्कस करेंगे वो एक्शन प्लान जिसका यूज करके आपका बच्चा एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है। मैं सागर जायसवाल इस वीडियो में आपको पब्लिक स्पीकिंग के वो कोर प्रिंसिपल बताऊंगा। अगर वो कोर प्रिंसिपल आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिए तो आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। सेक्शन 1, द इनविजिबल बैरियर, द कोर प्रॉब्लम। पॉइंट 1, इंटेलिजेंस विदाउट एक्सप्रेशन गोस अननोटिस। बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, वो कोर कंसेप्ट समझते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं, पर जब वाइवा का टाइम आता है या जब ग्रुप डिस्कशन का टाइम आता है तो उनकी वॉइस लो हो जाती है, सेंटेंसेस अधूरे रह जाते हैं। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है मगर एक्सप्रेशन नहीं है। बहुत पुरानी सेइंग है, नॉलेज इज पावर। पर आज के इस डिजिटल युग में मैं कहता हूं नॉलेज इज ओनली पावर व्हेन इट इज एक्सप्रेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है जो स्टूडेंट क्लास में एक्टिवली बोलते हैं टीचर उनको ज्यादा कॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट समझती है, भले ही उनके मार्क्स एक साइलेंट स्टूडेंट के बराबर क्यों ना हो। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। अगर आप बोलने में अच्छे हो तो लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि आप बाकी चीजों में भी अच्छे होंगे। पॉइंट नंबर 2, द डेथ ऑफ द सॉफ्ट स्किल मिथ। पहले लोग कहते थे कि कम्युनिकेशन स्किल एक सॉफ्ट स्किल मिथ है, मिल गई तो अच्छा है वरना काम चल जाएगा। पर 2026 में कम्युनिकेशन स्किल एक सर्वाइवल स्किल है। चाहे आप एक कोडर बनो, डॉक्टर बनो या एक आर्टिस्ट बनो, अगर आप अपने आइडिया को किसी इन्वेस्टर को या किसी क्लाइंट को या कोई स्टूडेंट को समझा नहीं सकते या अपने टीम को समझा नहीं सकते तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएंगी। डिग्रीज आपको आपके इंटरव्यू तक ले जा सकती है, मगर आपकी स्पीकिंग स्किल आपको वो जॉब दिला सकती है। सेक्शन 2, द साइकोलॉजिकल शिफ्ट, द वैल्यू एड। पॉइंट नंबर 3, पब्लिक स्पीकिंग बिल्ड इनर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मार्केट से खरीद के लेके आए, ये एक मसल की तरह है। पब्लिक स्पीकिंग स्टूडेंट को ये 3 चीजें सिखाती है। पहली, मैनेजिंग नर्वसनेस। स्टेज फियर कभी खत्म नहीं होता, बस हम उसे मैनेज करना सीख जाते हैं। सेकेंड, हैंडलिंग जजमेंट। जब 20 लोग आपको देख रहे होते हैं तो आपके मन में डर होता है लोग क्या कहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग इस डर को फेस करना सिखाती है। थर्ड इज रेसिलियंस। अगर आप स्टेज पे कुछ भूल गए लेकिन फिर भी आपने स्माइल करके कैरी ऑन किया तो वहीं से आपका रियल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि हर कोई हमारी गलतियां नोट कर रहा है, मगर सच तो ये है सब अपने डर में बिजी है। जब एक स्टूडेंट ये समझ जाता है तो वो फियरलेस बन जाता है। पॉइंट नंबर 4, स्पीकिंग इम्प्रूव थिंकिंग, द फीडबैक लूप। जब आप किसी को कुछ समझाते हो तो वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाता है। थिंकिंग इज इक्वल टू रिफाइनिंग। बोलने के लिए आपको अपने दिमाग में एक आइडिया को स्ट्रक्चर करना पड़ता है, इसलिए जो बच्चा बोलने में अच्छा है उसका लॉजिक और रीजनिंग पावर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। सेक्शन 3, दी 3 स्टेप पब्लिक स्पीकिंग फॉर्मूला, डीप वैल्यू। आप सोच रहे होंगे सागर यार ये सब तो ठीक है, पर शुरू कैसे करें? चलिए मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं
जो बड़े बड़े टेडेक्स स्पीकर यूज करते हैं। इसे कहते हैं प्रेप मेथड। इसमें P स्टैंड फॉर पॉइंट, अपनी बात एक क्लियर सेंटेंस से शुरू करो। R स्टैंड फॉर रीजन, बताओ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। E स्टैंड फॉर एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ स्टोरी या डेटा शेयर करो। एंड फाइनली P स्टैंड फॉर पॉइंट, अपनी बात को समराइज करके एंड करो। अगर कोई स्टूडेंट इस 4 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो करे तो वो कभी भी ब्लैंक नहीं होगा बोलते वक्त। सेक्शन 4, रियल लाइफ इम्पैक्ट एंड करियर। पॉइंट 5, एम्प्लॉयर वैल्यू कम्युनिकेशन ओवर मार्क्स। नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड एम्प्लॉयर, दैट इज NACE, एक सर्वे किया जिसमें पूछा गया कंपनीज को सबसे ज्यादा क्या चाहिए। रिजल्ट, वर्बल कम्युनिकेशन वॉज रैंक 1। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनीज को हर साल बिलियन का नुकसान होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयज क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। अगर आपका बच्चा आज से ही ये स्किल सीखता है तो वो जॉब मार्केट में टॉप 1% में होगा। पॉइंट 6, प्रिपेयरिंग फॉर द रियल वर्ल्ड। रियल लाइफ कोई एग्जाम पेपर नहीं है जहां 4 ऑप्शन दिए होंगे। रियल लाइफ एक ओपन माइक है। देखिए, कॉलेज इंटरव्यूज, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, सैलरी निगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, पब्लिक स्पीकिंग। आपको लाइफ के हर एरिया में पब्लिक स्पीकिंग दिखेंगी। सेक्शन 5, अ मैसेज टू पेरेंट्स एंड टीचर। पॉइंट 7, इट इज अ ट्रेनेबल स्किल नॉट अ इनबॉर्न टैलेंट। बहुत लोग कहते हैं मेरा बच्चा तो शुरू से ही शाय है। दोस्तों, साइकिलिंग कोई सीख के नहीं आता, वैसे ही बोलना भी सीखना पड़ता है। पब्लिक स्पीकिंग एक मसल है, जितना आप यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होंगी। एक्शनेबल स्टेप फॉर पेरेंट्स। फर्स्ट, सेफ स्पेस। घर पर बच्चों को बोलने का मौका दे। डिनर टेबल पे बच्चों से पूछे, आज तुमने क्या नया सीखा, मुझे 2 मिनट में समझाओ। पॉइंट नंबर 2, डोंट जज। जब वो बोले तो उनके ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन को बीच में मत टोको, पहले उन्हें एक फ्लो बनाने दो। थर्ड, द मिरर टेक्निक। बच्चों को मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की 1 मिनट प्रैक्टिस करवाए। पॉइंट 8, इंट्रोवर्ट का एडवांटेज। बहुत लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। ये गलत है। दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीकर जैसे बिल गेट, अमिताभ बच्चन एक इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में एक डेप्थ होती है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। कंक्लूजन, द विजिबिलिटी एरा। आखिर में बस इतना कहूंगा, फ्यूचर सिर्फ उन स्टूडेंट का नहीं है जो सब कुछ जानते हैं। फ्यूचर उनका है जो अपनी बात दुनिया के सामने रख पाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक स्टेज स्पीकिंग स्किल नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। जितने जल्दी आप इस डर को खत्म करोगे उतने जल्दी आप विजिबल बनोगे। आज का होमवर्क है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कल क्लास में कम से कम एक सवाल जरूर पूछे। भले ही आपको डर लगे मगर पूछना, वहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी। क्या आपको लगता है कि स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग को मैथ्स और साइंस की तरह एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए? हाँ या ना, मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो साइलेंट रहते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग। जय हिंद।